दोस्तों अगर ये वीडियो आपके सामने आया है और अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने आप को लकी समझना और इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी समझना, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको कुछ कमाल के बोरिंग वेबसाइट्स बताने वाला हूं जो कि पर डे बहुत आसानी से $100 कमा लेते हैं। और $100 तो मैं आपको बहुत कम बता रहा हूं। तो गाइस कौन सी है ये वेबसाइट और क्या करती है ये वेबसाइट, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और आप क्या कर सकते हो इस लेवल को अचीव करने के लिए, ये भी मैं यहां पर इस वीडियो बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी का चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसे बहुत ही बोरिंग से वेबसाइट बताने वाला हूं जिसकी ऑनलाइन अर्निंग देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑनलाइन कितना अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस यहां पर बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत काम का रहेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। सबसे पहला जो वेबसाइट है यहाँ पे एक बहुत ही बोरिंग वेबसाइट है जो कि अगेन आपको ऐसा लगेगा कि यार इस वेबसाइट का यूज करके कोई क्या इतना पैसा बना सकता है। इसका नाम है स्मॉल पीडीएफ, ठीक है। अब ये करता क्या है ये वेबसाइट, यहां पर आपको पीडीएफ को अलग अलग तरह से जो है ट्वीक करने के ऑप्शन, जैसे कि पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर लिया, पीडीएफ को एडिट कर लिया, कंप्रेस कर लिया, ठीक है। मतलब जो कुछ भी पीडीएफ के साथ आप जो कुछ कर सकते हो ना, जो कुछ भी पॉसिबल है वो सब कुछ यहां पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप कर सकते हो, ठीक है। किसी पीडीएफ में आपको कुछ साइन करना है, कुछ भी करना है, वो सारे काम यहां पर हो जाते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार इससे पैसा कहां से आएगा। गाइस देखो, पैसा कमाने का जो अगर हम तरीका यहां पर देखें तो बहुत अलग अलग तरीके। अगर अभी फिलहाल इस वेबसाइट की अगर बात कर ले तो ये अभी इसने इन लोगों ने क्या किया है, इसको एक प्राइसिंग मॉडल यहां पर ऐड कर दिया है, जिससे क्या होगा कि लोगों को इसे खरीदना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा प्लान लेना चाहते हैं, ठीक है। मंथली फ्री वाला भी ऑप्शन है यहाँ पर, प्रो वाला ऑप्शन भी है और प्रो फॉर टीम्स वाला ऑप्शन भी है, ठीक है। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये एक अर्निंग मॉडल पे ये लोग अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ये वेबसाइट एडसेंस से अर्निंग करते थे, ठीक है। अब मैं आपको इसका जो है अर्निंग दिखाता हूं। गाइस यहां पर मैंने क्लिक किया सिमिलर वेब। सिमिलर वेब एक ऐसा टूल है जो कि बताता है कि आपके साइट पर, आपके या फिर किसी भी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन से देश से आ रहा है, कौन से सोर्स से आ रहा है और पेज व्यूज कितने हैं, बाउंस रेट क्या है, सब कुछ यहां पर बताता है। अगर आप देखोगे मंथली विजिट है इस साइट पे 45.2 मिलियन का, ठीक है। अब जो बताने वाला हूं, मुझे कहने वाला हूं उसको ध्यान सुना। मिलियन जो है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। अब आप इमेजिन कर लो कि 45 मिलियन क्या होगा। सो गाइस यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर 10 मिलियन होगा तो 1 करोड़ होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको 4.5 करोड़ का ट्रैफिक एक महीने में यहां पर इनको मिलता है, ठीक है। तो आप इमेजिन करके देख सकते हो, अगर 4.5 करोड़ का ट्रैफिक आपके किसी वेबसाइट पर मिल जाए तो आप ये सोचो कि आप करोड़पति के होते कि नहीं होते, है ना। और अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहां पर देखो हर बंदा जो इस साइट पे आता है, यानी कि 45.2 मिलियन लोग जो साइट पे आते हैं, वो ऑन एन एवरेज 3.8 पेज जो है यहां पर स्क्रॉल करता। मतलब अगर जैसे कि मैं इस साइट पर आया तो मैं कंप्रेस वाले पेज पे गया, कन्वर्ट वाले पेज पे गया, मर्ज वाले पेज पे गया, एडिट वाले पेज पे गया, तो ये 4 पेज मैंने यहां पर विजिट किया। तो इसका मतलब हो गया मैंने 4 पेज व्यूज दिए। फॉर एग्जांपल यहां पर क्या लिखा हुआ है, जो भी यहां पर आता है 3.85, तो जो भी बंदा यहां पर आता है वो कम से कम 4 पेज तो विजिट करता है, ठीक है। तो गाइस ऐसे में अगर आप इसको देखोगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 करोड़ पेजेस एक महीने में इस साइट पे खुलती है, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन पेज व्यूज आपके एडसेंस की अर्निंग होती है। तो ये साइट भी पहले एक टाइम थी जब एडसेंस से अर्निंग करते थे। तो अगर आप उस हिसाब से देखोगे कि हर एक पेज व्यू पे, हर 1000 पेज व्यू पे, हर 1000 पेज व्यू पे आप मान के चलो कि यहां पर आपका जो है मिनिमम पकड़ के चलो $2 बनते हैं, मिनिमम पकड़ के चलते हैं। ये तो बहुत कम है, क्योंकि 1000 पेज व्यू पे तो इंडिया के बाहर $24-25 या $50 तक कमाया जा सकता है। अगर आप यहाँ पर ट्रैफिक देख लो कौन से कंट्री से सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया से आता है 15% और वियतनाम, यहाँ पर भी कुछ ज्यादा हाई सीपीसी नहीं है, बट यूनाइटेड स्टेट्स में 7.5% आता है। तो सिर्फ इसी से ये इतना कमा सकते हैं जितना इंडिया के टोटल ट्रैफिक से नहीं कमा सकते, उस लेवल की सीपीसी आती है। तो आप इमेजिन करके देख लो, अगर यहां पर 16 करोड़ के हिसाब से अगर उसको कैलकुलेट करके देखें तो गाइस बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम यूं मान के चलते हैं कि यहां पर जो है फॉर एग्जांपल 16 करोड़ का ही अगर हम ले लेते हैं, 16 करोड़ जो है इसके पेज व्यूज होते हैं, ठीक है। अब हम इसको 1000 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले,
ठीक है, 1 cents, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, और 10 करोड़। यानी कि 16 करोड़ को अगर हम डिवाइड कर ले 1000 से, ठीक है, और 1000 का ये निकल कर आता है, और हर 1000 व्यू पे अपन को $2 मिलता है। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं, इनटू 2 कर देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 1 cents, 100,000, 10,000, लाख, ठीक है, 3,20,000 रुपए यहां पर आपको मिल सकते हैं। 3,20,000 रुपए ये कंपनी जो है, ये स्मॉल पीडीएफ जो कंपनी है, ये अर्निंग करती है अगर ये सारा का सारा ट्रैफिक इंडिया से हो तो। और अगर ये ट्रैफिक इंडिया के बाहर की दूसरी कंट्री जहां पर जो है हाई सीपीसी चलता है, तो आप इसको कम से कम मिनिमम पकड़ के चलो, इससे इसको आपको 10 गुना कर दो इसका। ठीक है, इसका आप 10 गुना कर दो, सीधे सीधे करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसका 10 गुना होता है 32 लाख रुपए के आसपास एक महीने के ये कमा लेते हैं। तो गाइज आप इमेजिन करके देख लो, और ये जो है ना, ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो है ये डॉलर में है, क्योंकि हमने डॉलर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो आप 32 लाख डॉलर यहां पर ये कमा सकते हैं अगर ये ट्रैफिक यूएस से हो तो। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर हम देखें तो $3,20,000 ये इंडिया से कमा सकते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूं। इस चीज को ध्यान से सुनना, 3,20,000 जो है ये डॉलर में है, और ये इंडिया से कमा सकते हैं, इंडिया में अगर इतना ट्रैफिक आ जाए तो। गाइज बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। इस साइट को इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना पावरफुल साइट है, बट अगेन एक बोरिंग साइट है ना, सीधी सी बात है। पीडीएफ में कुछ चीजें ट्वीट करने के अलावा करता क्या है, कुछ नहीं ऐसा लगता है ना गाइस, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट साइट पर, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उससे भी ज्यादा बोरिंग है, जिसका नाम है यूनिट कन्वर्टर्स डॉट है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये है एक साइट जहां पर आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा 4.5, तो वो 45 मिलियन था, उतना तो यहां पर नहीं है। ठीक है, बट अगेन यहां पर 4.5 मिलियन ट्रैफिक लाते लाते ना इंसान की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, जितना ये एक महीने में लेकर आता है। बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो अगर आप इधर देखोगे हर बंदा जो आता है वो 1.5, देखो अब ऑन एन एवरेज 2 पकड़ के चलो आप। ठीक है, कुछ लोग एक ही पेज विजिट करते हैं, तो अब जैसे मैं यहां पर आया, मुझे एक ही पेज विजिट करने की एक्चुअल में यहां जरूरत है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि मीटर को किलोमीटर में चेंज करूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा 1000। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब बस मेरा काम हो गया, बस मुझे 1000 मीटर को कन्वर्ट करना था 1 किलोमीटर में, तो मैंने कर दिया। ठीक है, तो मेरे लिए इतना सफिशिएंट, तो मुझे किसी और पेज पे यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, मेरा काम हो गया, डन। तो यहां से मैं निकल जाऊंगा। तो इसीलिए क्या है, ज्यादातर लोग जो दूसरे पेजेस में जाते नहीं है। ओके, तो यहां पर 4.5 मिलियन ट्रैफिक है। तो गाइज इसका आप इमेजिन कर रहे देख लो, अगर ये साइट अर्न करता है कितने, 32 लाख डॉलर। ठीक है, अगर यूएस में, और इंडिया में अगर बात करें $3,20,000, हम यूं मान के चलते $3,20,000 को 10 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो $32,000 तो इंडिया में ये जो है ये वेबसाइट ये भी अर्निंग करे, तो $32,000 भी क्या कुछ कम होता है, कोई चांस नहीं है यार। मिनिमम $32,000 ये कंपनी भी कमाती है एडसेंस के रेवेन्यू से। ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है। अब अगर आप इसका देख लो कि कहां से आता है ट्रैफिक, तो गाइज यहां पर तो मामला और भी खतरनाक चल रहा है, क्योंकि यहां पर जितना भी ट्रैफिक आ रहा है उसका 32% तो यूएस से आ रहा है। तो आप इमेजिन कर लो, जो मैंने हिसाब लगाया था इंडिया वाला, वो तो कुछ भी नहीं है ना। यहां पर ज्यादा मेनली जो ट्रैफिक आ रहा है वो यूएस से आ रहा है, उसके बाद इंडिया से, और उसके बाद अगर आप देखोगे यूके और कनाडा, जिसकी सीपीसी इंडिया से बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, तो वहां से आ रहा है। और अगर कंट्रीज की लिस्ट निकालेंगे तो और दिमाग खराब हो जाएगा, तो इसे रहना देते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा जो हाई सीपीसी कंट्री जो चलती है वो एक यूएसए और एक लग्जमबर्ग है। ठीक है, ये दोनों कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा सीपीसी चलती है। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो गाइज मामला बहुत गजब चल रहा है इधर। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे साइट पर, जिस पर एक्चुअल में अभी आप देख सकते हो एड्स ऑन हो रहे हैं। इनका जो मेन मॉडल है वो एड्स पर ही चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो यहां पर एडसेंस के एड रन हो रहे हैं। चलो इनका देख लेते हैं ट्रैफिक, इनका ट्रैफिक कितना आता है। अब 3.6 मिलियन है, कंपैरेटिवली बाकी साइट्स से कम है। ठीक है, लेकिन गाइज यहां पर भी इमेजिन करके देख लो, लेकिन यहां पर एक फर्क आ जाता है, वो है 8 पेज विजिट का। हर बंदा जो यहां पर आता है वो 8 पेज तक विजिट करता है। तो अगर आप इस तरीके से देखो, 7 मिनट तक यहां पर स्पेंड करता है, तो जितने ज्यादा एड्स दिखते हैं उतने ज्यादा ही यहां पर अर्निंग होती है। ठीक है, और जितना ज्यादा देर तक रहेंगे उतने एड्स यहां पर नए नए आते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज भी यहां पर काम करती है। तो गाइस अगर उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसको कम से कम 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, यानी कि 24 मिलियन से यहां पर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गाइस 24 मिलियन अगर ये हो जाता है
तो आप इमेजिन करके देख सकते हो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ पे ट्रैफिक आता है महीना। इस तरीके से आप इसको पकड़ के चलो। तो गाइस इसकी क्या अर्निंग हो सकती है, आप यूनिट कन्वर्टर से भी कहीं ज्यादा अर्निंग इसकी होती है। बट अगेन फिर से हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कहां से आ रहे हैं लोग। ठीक है, तो चलते हैं यहां पर और देख लेते हैं कि यहां पर ज्यादातर जो ट्रैफिक है वो कहां से आ रहा है। यहां पे इंडिया से आ रहा है और उसके बाद गाइस बहुत गजब मामला चल रहा है यहां पर भी, क्योंकि यहां पर भी 22% जो ट्रैफिक है यूएस से, और यूएस से जब ट्रैफिक आता है तो गाइस गजब की अर्निंग होती है। हाँ, नो डाउट कि यहां पर जो ट्रैफिक है इंडिया में सबसे ज्यादा है, तो इंडिया में जितना भी ट्रैफिक आएगा उससे अर्निंग कम होगी। बट अगेन जब यूएस से जब ट्रैफिक आएगा तो उसकी अर्निंग काफी ज्यादा होगी। तो अगर मैं अपना एक अगेन पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊं तो यूनिट कन्वर्टर से ज्यादा अर्निंग होती है टाइपिंग टेस्ट वाले साइट की। अब यहां पर क्या होता है, सिंपली यहां पर टाइपिंग करते हैं लोग, अपना टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने आते हैं इधर। ठीक है, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट जॉब के लिए टाइपिंग स्पीड बढ़ाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जॉब क्या, अगर आप कोई केपीओ बीपीओ में भी काम करते हो तो उस केस में भी यहां पर टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं लोग, यहां पर आते हैं, है ना। और डिपेंडिंग ऑन की कौन सा ऐड आता है, कौन से देश में वो ऐड चल रहा है, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है अर्निंग। लेकिन फिर भी गाइस एक अप्रोक्स अगर अर्निंग की बात करें तो गाइस इट्स ए स्मॉल पीडीएफ जितना तो नहीं, बट अगेन यूनिट कन्वर्टर से कहीं ज्यादा अर्निंग ये कर लेता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे चौथे वेबसाइट की तरफ जो कि है स्मार्टशीट। अब स्मार्टशीट क्या है, ये मुझे लगता है इस पूरे लिस्ट में सबसे बोरिंग जो साइट है वो स्मार्टशीट है। क्योंकि इस साइट पे जो भी लोग आते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो हमारे स्प्रेडशीट होता है ना, जैसे एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट के लिए अलग अलग जो है यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो बस वो टेम्पलेट लेने आते हैं। अब ऑब्वियसली ये लोग एडसेंस का एड रन नहीं कर रहे, ठीक है, फिलहाल तो नहीं कर रहे, पहले करते थे। पहले साइट का डिजाइन भी ऐसा नहीं होता था। ठीक है, अब इन्होंने अपना प्राइसिंग मॉडल यहाँ पे सेट कर दिया, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि प्राइसिंग मॉडल से ये एडसेंस से ज्यादा कमा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है यार, एडसेंस ज्यादा ही कमाएंगे। अगर कोई एक बंदा आएगा, उसने एक प्लान खरीद लिया तो डायरेक्ट $9 मिल गया। ठीक है, लेकिन हाँ, हर एक ट्रैफिक का यहाँ पर जो है कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना एड्स रन करना यहाँ पे बंद कर दिया। बट अगेन फिर भी मैं कहूंगा, अगर इन्होंने अपना एडसेंस का एड रन करना यहाँ पे बंद किया है तो इसका मतलब ये है कि प्राइसिंग मॉडल से ये और भी ज्यादा कमा रहे हैं। और सीधी सी बात है यार, एडसेंस अपना रूल्स बदलता रहता है, तो एक फिक्स प्राइसिंग मॉडल रख देने में ही समझदारी है लॉन्ग टर्म में। ओके, तो इसीलिए अब देखते हैं कि इनका ट्रैफिक क्या आता है। 23 मिलियन, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे पेज विजिट्स है 4.86, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो गाइज, यानी कि 100 मिलियन का ट्रैफिक है, 10 करोड़। ठीक है, तो गाइज आप सोच सकते हो क्या चीज हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही कमाल का जो है यहाँ पर अर्निंग कर रही है ये साइट भी। अब क्योंकि इनका पेज व्यू भी अच्छा है, इनका ट्रैफिक भी अच्छा है, तो मैं कहूंगा स्मॉल पीडीएफ के बाद अगर कोई भी साइट सबसे ज्यादा अर्निंग कर रही है तो वो यही है। अब बस एक ही चीज देखना है कि ट्रैफिक कहां से। गाइज 66.12% का ट्रैफिक आ रहा है यूएस से, जो कि सबसे ज्यादा हाई सीपीसी एड्स यहीं पर रन होते हैं। उसके बाद यूके से, और यूएस और यूके के सिर्फ हाई सीपीसी एड्स की बात नहीं होती, यूएस और यूके के जो लोग होते हैं वो खर्च ज्यादा कर सकते हैं, कहने का मतलब, इसीलिए वहां पर ज्यादा महंगे एड्स रन होते हैं। ठीक है, अगर वो ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो वो ये लोग खरीद भी सकते हैं, है ना। तो यहां पर जो प्लान है वो खरीद भी सकते हैं। और यूके में, जो कि यूएस के बाद सबसे ज्यादा जो अर्निंग करने वाले साइट्स में से एक है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, ठीक है, और नीदरलैंड्स। ये सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा हाई सीपीसी एड्स रन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगले जो कंट्रीज की बात करें वो 3 कंट्रीज, ये तीनों जो है हाई टायर कंट्रीज है, यहां पर सबसे ज्यादा महंगे एड्स रन होते हैं। फिलीपींस में भी होते हैं, सिंगापुर में भी होते हैं, बट अगेन बीच में इंडिया आ गया है, इंडिया में सस्ता होता है। ठीक है, लेकिन गाइस फिर भी जब क्योंकि ये 66% है यहां पर यूएस का ट्रैफिक, तो मैं कहूंगा इनकी अर्निंग, अब इनकी जो अर्निंग है वो स्मॉल पीडीएफ से ज्यादा होगी। क्योंकि स्मॉल पीडीएफ में क्या रहता है कि यूएस का जो ट्रैफिक है ना वो सिर्फ 7% है, और यहां पर स्मार्ट शीट में यूएस का जो ट्रैफिक है वो 66.12% है। तो गाइज यहां पे सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली जो साइट है स्मार्ट शीट। अगर इन सब ने अपना अर्निंग मॉडल बंद कर दिया और एडसेंस में चले गए ना, तो सबसे ज्यादा अर्निंग ये साइट करेगी। तो गाइज ये अपॉर्चुनिटी है। और यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, इन सबके पास जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है ना वो आता है सर्च से। तो आप देख सकते हो यहां पर 4,36,000 का ट्रैफिक यहां पर इस कीवर्ड से मिल रहा है, 61,000 का ट्रैफिक इस कीवर्ड से मिल रहा है, 29 इस कीवर्ड से मिल रहा है। यहां पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक सबसे ज्यादा आ रहा है इनका। ठीक है, तो सारा जो विजिट्स यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यानी कि एससीओ कर फ्री का ट्रैफिक, कोई एड रन नहीं कर रहे हैं, है ना, फ्री का ट्रैफिक यहां पर आ रहा है, और उसके थ्रू ये सारी अर्निंग, मतलब जितना भी कमा रहे हैं ना पूरा का पूरा इनका प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अच्छा एससीओ कर लिया है। ठीक है, और ये सबके केस में अप्लाई होता है। अभी मैं आपको अगर एक बात बता दूं यहाँ पे, कि मैंने कुछ टाइम पहले, मतलब 6 साल पहले जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, अभी 6 साल हो गए ऑलमोस्ट,
तो गाइस यहां पर आप देखो तो 1.8 मिलियन का ट्रैफिक है। मैंने उस टाइम पे बताया था कि पीडीएफ को कैसे पीडीएफ फाइल साइज को कैसे रिड्यूस करते हैं बिना उसके क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किए, ठीक है। तो गाइज मेरे इस वीडियो पे 1.8 मिलियन ट्रैफिक है। खैर अभी उसका ट्रैफिक रुक चुका है क्योंकि आउटडेटेड वीडियो हो गया है ये, ठीक है। तो गाइज ये इतनी सी चीज मैंने बताई थी, 2 मिनट का वीडियो बनाया था। तो सोचो यूट्यूब पे अगर इतना सर्च कर रहे हैं तो गूगल पे कितना सर्च करते होंगे पीडीएफ के बारे में। तो गाइज ये फर्क पड़ रहा है, इसी वजह से इतना ट्रैफिक आ रहा है ना। मेरे खुद के वीडियो पे 1.8 मिलियन का ट्रैफिक यहां पर आया है, वो भी उस जमाने में जब सबके पास इंटरनेट होता भी नहीं था, फिर भी उस टाइम पे ये वीडियो इतना अच्छा खासा चला था, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा है तो हम क्या करें? गाइज यहां पर आपको क्या करना है कि मैंने यहां पर कुछ वीडियोस बना रखे हैं कि आप इस तरीके के टूल्स कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने उसका ऊपर कुछ वीडियोस बनाया हुआ है। चलो देख लेते हैं कौन कौन से वीडियोस है यहाँ पे। यहाँ पर हाउ टू क्रिएट मल्टी टूल वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट सिंगल पेज टूल वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ टू क्रिएट ए टूल वेबसाइट यूजिंग डीपसीक एआई, और यहाँ पर हाउ टू क्रिएट ए टूल वेबसाइट इन ब्लॉगर, हाउ टू क्रिएट ए टूल वेबसाइट इन वर्डप्रेस। ये सारे मैंने मल्टीपल वीडियोस आपको बना रखे हैं, तो आप इन वीडियोस को देखो और इनको देखकर आप भी एक अच्छा टूल वेबसाइट बना सकते हो जिसके थ्रू आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है, ठीक है। तो गाइज ये वीडियोस देखो, ये वीडियोस आपके बहुत काम आने वाले हैं, और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको कौन से टूल पे काम करना है। कोई भी एक ऐसा टूल, ठीक है, कोई भी एक ऐसा टूल। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहां पर देख रहा था ना कि कितने मिलियंस का मतलब यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। तो इस मिनट 23 मिलियन मतलब कितना हुआ, 23 मिलियन टू रुपीज, ठीक है। तो मिलियन टू रुपीज, ठीक है। तो यहां पर क्या कर सकते हो, ये मैंने एक टूल बना दिया, तो यहां पर आ चुका है। तो मैं यहां पर 23.5 कर दूंगा, ठीक है। तो इंडियन रुपए में ये कन्वर्ट हो गया। तो गाइज ये चीज है 20, अब यहाँ पर जो है मिलियन डॉलर, यहाँ पे डॉलर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो इस तरीके के जो टूल्स होते हैं ना, जैसे कि मिलियन टू रुपीज में कर रहा हूं, तो ये यहाँ पर बता नहीं रहा है क्योंकि मिलियन एक काउंटिंग है। तो यहां पर मुझे यूनिट कन्वर्टर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ढूंढना पड़ेगा कि कहां पर ये सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। तो ये यहां से ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके जो टूल्स होते हैं, मुझे मिलियन टू अदर में करने तो दिक्कत आ रही थी, बट हाँ मुझे ये पता था कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख है, इसलिए मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया अपने दिमाग से। लेकिन बट बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आती है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई टूल बनाया जा सकता है जिसमें मिलियंस को जो है चेंज किया जा सके, ठीक है। यूनिट्स 1 मिलियन मतलब कितने यूनिट्स हुए उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आप कर सकते हो, इस तरीके के टूल्स आप क्रिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है आपको अच्छा खासा ट्रैफिक आएगा। तो उस ट्रैफिक को आप पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो, एडसेंस से ऐड रन करके। किसी भी एडवर्टर का यूज कर रहे हो यार, आज की डेट में मोनेटैग है, एड्सरा है, इन्फोलिंक्स है, एडसेंस है, जिससे जाए आप उसको मोनेटाइज करो और उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बस दिमाग लगाओ कौन सा टूल बनाना है और उसका, हाँ देखो इतना इजी नहीं है, मैं अगेन बता दूं इतना इजी नहीं है, बट अगर आप अच्छा खासा काम करते हो तो 1-1.5 साल में आप भी अच्छा खासा ट्रैफिक बना सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आज के आज आप टूल वेबसाइट बनाओगे और कल से आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि अगर आप क्रिएट करोगे तो आपकी अर्निंग हो भी सकती है। तो उन सभी चीजों पर मैंने वीडियोस बना रखा है ऑलरेडी, तो चैनल पे देख लेना गाइज, ठीक है। तो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो वाले की उस पर अगर आप काम करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा और जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उन सब पर मैंने यहां पर वीडियोस बना रखा है। तो गाइज ये देखो हाउ टू मेक ए लो कंपटीशन टूल वेबसाइट, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों दोनों ही वीडियो बहुत ही कमाल के, आपको एक बार इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।